हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको टीसीएस ज्वाइन करनी चाहिए या इन्फोसिस, और इन कंपनी का सैलरी स्ट्रक्चर क्या है और कहां पर आपको अच्छे कैंपस मिलेंगे, टीसीएस में या फिर इन्फोसिस में। और अगर आपने एक बार टीसीएस या इन्फोसिस को छोड़ दिया तो क्या आप इसको वापस ज्वाइन कर सकते हैं फिर से, और कहां आपको ज़्यादा प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे और कहां पर आपको बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी। तो यही सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो इन्फोसिस की जो ट्रेनिंग है वो मैसूर कैंपस में हो रही है, और ये जो ट्रेनिंग है वो ऑफलाइन हो रही है। और अगर आप इन्फोसिस के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो जो यहाँ की मैसूर की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। वहाँ का कैंपस भी बहुत अच्छा है। बाकी टीसीएस की ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी है, ये भी आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, पर जो मैसूर का जो एक्सपीरियंस मिलेगा आपको ट्रेनिंग के दौरान वो बहुत ही अच्छा होगा। सो अगर आप फ्रेशर हैं और आप ट्रेनिंग के हिसाब से ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप इन्फोसिस कर सकते हैं। सेकंड बात करते हैं हम सैलरी के बारे में। सो इन दोनों में से कौन सी जो कंपनी है जो आपको ज़्यादा सैलरी देगी। सो इसका आंसर है कि जो इनका सैलरी स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम ही है, पर यहाँ पर जो इन्फोसिस है उसका सैलरी स्ट्रक्चर हल्का सा ज़्यादा है। यहाँ पर बहुत ही माइनर डिफरेंस है, इसलिए इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप सैलरी के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो कोई भी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर सेम हाइक मिलेगी आपको, तो सैलरी वाइज आपको ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कहाँ पर ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर टीसीएस के पास ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, तो यहाँ पर फ्रेशर्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी टीसीएस में। इन्फोसिस में भी आपको काफ़ी प्रोजेक्ट मिलेंगे, पर टीसीएस में ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलने को देखने को मिलेंगे आपको। और इन्फोसिस में ये देखने को मिलता है कि अगर फ्रेशर हैं आप तो क्या होता है कि आपको 1 महीने का 2 महीने का बेंच पीरियड देखने को मिलता है, और ये जो बेंच पीरियड है वो ज़्यादा भी हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए। सो आपको प्रोजेक्ट मिलने से पहले इंतज़ार करना पड़ सकता है, और यहाँ जो प्रोजेक्ट की अवेलेबिलिटी रहती है वो सेम जो कि हर आईटी कंपनी में अवेलेबल रहती है उसके हिसाब से रहती है। तो 10% यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रहते हैं और 90% आपके सपोर्ट प्रोजेक्ट मिल रहते हैं। तो चांसेस हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट मिलने के ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर। सो जो चांसेस हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट मिलने के वो ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर। सो आप इन दोनों में से कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको लक के हिसाब से या तो सपोर्ट या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिलेगा, पर 90% जैसे सपोर्ट प्रोजेक्ट हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो फ्रेशर्स हैं उनको सपोर्ट प्रोजेक्ट मिलता है। सो अगर आप प्रोजेक्ट के हिसाब से देख रहे हैं तो टीसीएस के पास ज़्यादा प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पर हम कैंपसेस की बात करते हैं तो नो डाउट जो मैसूर कैंपस है जहाँ, सो यहाँ पर नो डाउट जो इन्फोसिस का जो मैसूर कैंपस है जहाँ पर आपको ट्रेनिंग मिलती है वो बहुत ही अच्छा है। और कंपेयर किया जाए अगर टीसीएस से तो जो कैंपस है इन्फोसिस के वो ज़्यादा अच्छे हैं। पुणे कैंपस हुआ, हैदराबाद कैंपस हुआ, इंदौर कैंपस हुआ और मैसूर कैंपस हुआ, ये बहुत ही अच्छे हैं। सो अगर इन दोनों में से कंपेयर किया जाए तो जो कैंपस लाइफ है वो इन्फोसिस की ज़्यादा अच्छी है। सो अगर आप कैंपस लाइफ के हिसाब से जाना चाह रहे हैं तो आप इन्फोसिस में जा सकते हैं। इन्फोसिस में आपको जिम फैसिलिटी, बास्केटबॉल फैसिलिटी और अदर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होंगी कैंपसेस में। सो अगर आपको कैंपसेस के हिसाब से चूज़ करना है तो आप इन्फोसिस के लिए जा सकते हैं। बाकी इन सब चीज़ों के अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर आपने इन्फोसिस या टीसीएस को लेफ्ट किया तो क्या आप यहाँ पर वापस ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन्फोसिस के केस में हाँ, आप कर सकते हैं। अगर आपने फ्रेशर के रूप में अगर एंट्री ली है इन्फोसिस में और आपको 2-3 साल बाद स्विच करना है तो आप कर सकते हैं और वापस भी इन्फोसिस में आ सकते हैं। पर यहाँ पर टीसीएस में ऐसा नहीं होता। अगर आपने टीसीएस में एक बार ज्वाइन कर लिया और आपने रिज़ाइन कर लिया तो उसके बाद आप टीसीएस में वापस नहीं आ सकते। सो ये जो एक टीसीएस का एक बड़ा ड्रॉबैक है। सो अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आपको टीसीएस मिल रहा है तो आप कंसीडर कर सकते हैं दूसरी कंपनी ज्वाइन करना, क्योंकि अगर आप अभी टीसीएस ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो अगर आपको लेफ्ट करना है 2-3 साल बाद तो फिर आप वापस टीसीएस में नहीं जा पाएंगे। और अगर इस पॉइंट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप डेफिनेटली टीसीएस ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।